मात्रावर्त। कल कौन कौन से हुए थे उदाहरण देखें। कालवाचक स्थानवाचक हुआ ना, उसके बाद ये सच्चे बोधक भी हुआ था। नहीं, कौन सा हुआ था उसके पहले? परिमाणवाचक हुआ, संबंधवाचक हुआ नहीं ना, यावत गया है। संबंधवाचक हुआ, संबंध, हाँ रीतिवाचक के ही करना है। इस सरल है वैसे, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा है, दो चार गा बनेंगे। चलो फिर रीतिवाचक लिखो। बहुत सारे आते हैं, ये तो आपको एक एग्जाम्पल जैसे है। अभी तो मैंने दूसरे एक पुस्तक में बहुत सारे और जो इसमें नहीं है ऐसे और वे हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे वो समझ में आएगा। तो पहला है शनैः। शनैः। गजः, शनैः धीरे धीरे, गजः शनैः शनैः चलति। अभी डायरेक्ट लिखा मैंने, आप हाथी धीरे धीरे चलता है। अर्थ क्या इसका? हाथी धीरे धीरे चलता है। गजन हाथी, शनैः शनैः धीरे धीरे चलता है। आगे पुनर्कहो या पुनः कहो, मुहुः या भूयः। इसका अर्थ क्या है? पुनः पुनः। हिंदी लिखना है ना, वही दर्शन के लिए पुनः पुनः जाती है। पुनः पुनः जाता हूँ। याले पुनः पुनः। अहम दर्शनार्थम, दर्शनार्थम। पुनः लिखो, मुहुः लिखो, भूयः लिखो, जो भी लिखो। मैं मुहुः लिख रही हूँ। मुहुः 2 बार लिखो, नहीं तो भूयः 2 बार लिखो। मुहुः गच्छामि। दर्शनार्थम के लिए आता है, अर्थम प्रत्यय लगता है वो। दर्शनार्थम, अर्थम कृते आया ना, दर्शन के लिए। दर्शनासाठी डोक्यात होतं। आगे यथा तथा का अर्थ क्या लिखा है यहाँ पर? रीतिवाचक में आपको क्या लिखवाया है? यथा तथा, जैसे या जिस प्रकार ना। यथा है ना जैसे, यथा तथा, यथा तथा जैसे या जिस प्रकार, तैसे या तिस उस प्रकार। तो यथा जैसे राम का हृदय कोमल
हे वैसे, आगे लिखे तो चलता है, मैं बैठे हूँ इसलिए सेकंड, वैसे लक्ष्मण का भी है ना, लक्ष्मण का भी हृदय कोमल है, लक्ष्मण का भी लक्ष्मण का भी है, ऐसा लिखती हूँ। जैसे राम का हृदय कोमल है, वैसे उसी प्रकार लक्ष्मण का भी हृदय कोमल है। हो गया नीचे का। अब ये एक ही वाक्य है पूरा। यथा राम तथा वही से भी चलते, लेकिन वह यथा रामस्य चित्तम या हृदयम, हृदय कोमलम तथा लक्ष्मणस्यापि ये ना, यहाँ पर जैसे वैसे यथा तथा, यथा रामस्य हृदयं कोमलं तथा लक्ष्मणस्यापि। आगे आगे है असहसा या अकस्मात, दोनों का अर्थ एक ही वैसे। अचानक, अतिथि या मेहमान अचानक आते हैं, मेहमान अचानक ही आते हैं। तो यहाँ पर अचानक लिखा ना, ये यहाँ पर अव्यय है। अतिथयः बहुत सारे है ना, अतिथि, अतिथयः सहसा या अकस्मात, दोनों भी लिखो। सहसा अकस्मात एव आगच्छन्ति। आगच्छन्ति एव यानी ही, अकस्मात ही। यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही है, सप्तभंगी में आता है ना, साथ अस्ति एव। हो गया आगे का। ऊपर सम्यक, सम्यक है ठीक तरीके से। मैं ठीक या समीचीन, ठीक है ना, समीचीन भी लिखा तो भी चलता है।
समीचीन रूप से काम करता हूँ। ये समीचीन रूप से अहम सम्यक कार्यं करोमि। मैं समीचीन काम करता, रूप से नहीं चाहिए, समीचीन। मैं समीचीन काम करता हूँ, मैंने अच्छा काम करता हूँ, ठीक काम करता हूँ, ऐसे। मैं समीचीन रूप से नहीं, समीचीन ही बराबर है। मैं समीचीन काम करता हूँ, मैंने अच्छा काम करता हूँ, ठीक काम करता हूँ। आगे है ना, सम्यक। असकृत, असकृत यानी एक बार। असकृत बार बार, सकृत एक बार। हाँ, असकृत यानी बार बार। मैं दिन में बार बार सोता हूँ। तो यहाँ पर बार बार है ना, अहम दिवा या दिने, दिने असकृत, असकृतच स्वपिमी। ये हुए नहीं आपको, इसलिए मैं देने के लिए थोड़ा ही कर रही थी, लेकिन दूसरा उदाहरण सूझा नहीं मुझे इसको छोड़कर। हम दिने बार बार सोता हूँ, या दीवा भी अच्छा लगता है यहाँ पर। वैसे तो दीवा आया ना शब्द वहाँ पर, हम दीवा असकृत स्वपेमी, दो दो आवे आए तो कोई हानि नहीं है। अहम दीवा भी लिखा तो भी चलता है। अहम दिवा या दिने असकृत, अहम दिवा या दिने असकृत स्वपिमी। आगे कथनचित, कथनचित है ना, ये सोता हूँ, स्वपी। हाँ, स्वप्न मैंने सोना नहीं, नाही आलं तुम्हाला शब्द धातुवाचनिक। काय म्हणालेत? आगे हो गए? तुम हाँ, कथंचन या कथंचन है ना, कथंचित या कथंचन, यानी किसी प्रकार।
किसी प्रकार भी किसी भी प्रकार तुम किसी भी प्रकार तुम किसी भी प्रकार रचना करो। कविता कवि और जो बोलते हैं ना उनके लिए, किसी भी रचना करो, ग्रंथ लिखो, कुछ भी करो लेकिन मुझे लिखो, ऐसा कहते हैं ना। तुम किसी भी प्रकार लिखो। कथंचनापि कथंचितपि, कथंचन कथमपि सब आएगा, अपि लगे भी लगाए ना, इसलिए वो लगाते हैं। ये त्वम या है ना, अब किसी प्रकार, किसी भी प्रकार से लिखो ऐसा भी, लेकिन वो यहाँ पर किसी भी प्रकार लिखो, लिखो तो सही, कैसे भी लिखो, किसी भी प्रकार लिखो। तो तम कथंचन अपि लिखसि। ये कथंचन की जगह आप कथंचित या कथम अपि भी लिख सकते हो। ये कथंचन लिखा है वो नियम को दीदी, यदि ये कथंचित ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ कथंचित लिखा है तो आधा ता है तो आगे ता में मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा ना, एक कथंचन न हलंत लिखा है क्या उन्होंने, कथंचन न पूरा है, कथंचित में ल हलंत है, ये पूरा ही है कथंचन में। होगा उसके आगे ऐसा लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का अर्थ एक ही है, बस संधि कर दी यहाँ पर, किया नहीं है। आगे अजस्रम, अजस्रम यानी लगातार। वह लगातार पढ़ता है। हाँ सह लगातार है ना, परीक्षा के टाइम लगातार पढ़ते हैं ना। सह अजस्रम अजस्रम पठति। कुछ गलती हुई भी होगी करते समय, मैं भी पहले बार अभी ये पढ़ा रही हूँ, तो कुछ गलती हुई होगी तो आप सुधार लेना। वैसे मैं प्रयास ऐसा करूँ कुछ इसमें गलती न रह जाए, लेकिन रह पठति पठति हलंत का आता है, अजस्रम है, स आहे ते स्र आहे असं, अजस्रम। आगे एवं इस प्रकार है ना, जब खत्म करते किसी चीज को तो इस प्रकार, अब ये हो गया खत्म। इत्थम एवं इस प्रकार, इस प्रकार कक्षा खत्म हुई। अब खत्म होने के लिए इस प्रकार कक्षा चलती है। इत्थम या एवं एक इत्थम के लिए म का बीच में है ना, तो इत्थम ऐसा है, इत्थम एवं कक्षा चलती।
ये आकारांत है वो आया नहीं अभी आपको। हो गए इस प्रकार मैंने भी नहीं लिखे, लिखना पड़ेगा मुझे। ये हो गए आपके किसके रीतिवाचक। अब कौन से बचे? इसमें बोधक का कुछ लिखना नहीं है। दिक् संसारम, साधु कृतम, वो तो है। फिर तो समुच्चय बोधक रह गए हैं। परिणामवाचक बचे क्या अभी? हाँ प्रश्नवाचक तो लिखो फटाफट। परिमाणवाचक लिखो, थोड़े वो हो जाएंगे उसका। किंचित यानी कुछ है ना, क्या लिखवाए उसका अर्थ? थोड़ा किंचित। किंचित यानी थोड़ा। वह थोड़ा पुण्य करता है, कमाता के लिए अधिगच्छे न प्राप्त करता है। वह थोड़ा पुण्य प्राप्त करता है। अब वो आगे पीछे वाक्य है नहीं ना, तो उसका तो ऐसे संदर्भ, क्योंकि पीछे क्या प्रकरण चल रहा है, कैसा है, उसके अनुसार सब आते हैं। अब बीच में से बताना है ना पूरी चीज। इस प्रकार वह थोड़ा पुण्य प्राप्त करता है। सह ये थोड़ा, किंचित पुण्यम प्राप्नोसि। प्राप्नो ही आता है वहां पर, सी नहीं आता। प्राप्नो ही, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुतो, प्राप्नो ही, प्राप्नुतम, प्राप्नोसि आते, प्राप्नो ही आता है वहाँ। यहाँ पर प्राप्नो की जगह आपको जो पता है वो लिखो। अधिगच्छति, प्राप्त करता है ना, सीधा और सरल। अधिगच्छसि, ये प्राप्त करना हुआ नहीं इसलिए प्रूफ। वह थोड़ा पुण्य प्राप्त करता है। स किंचित पुण्यम अधिगच्छसि। अब यावत तावत, जितना उतना। यावत श्रमम, जितना श्रम करता है, जितना श्रम करता है, उतना धन प्राप्त करता है। जितना और उतना, हाँ? यावत श्रमम तावत धनम। अभी पूरा वाक्य लगाना है वहाँ पर। यावत तावत, यावत विद्याध्ययनम तावत ज्ञानम। जितना विद्या का अध्ययन उतना ज्ञान, जितना ज्ञान दर्शन उतना आत्मा।
तब सब लिख सकते वहाँ पर तो। ठीक है, आगे। यावत श्रमण तावत ना. जेवढं श्रम करतो तेवढं धन प्राप्त करतो, एवढं चालतंय त्याला. इतने में से पूरा वाक्य बन गया ना. इसका अर्थ है जितना श्रम करता है उतना धन प्राप्त करता है. यावत धनम तावत. वैसा पण हिंदीमध्ये सोडून मागं थोडं तिकडं तिकडं लावावं लागतं. सगळीकडेच लागतं, मराठीमध्ये पण लागतं. संस्कृत में थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहा जाता है. आगे न्यूनतमम. न्यूनतमम का अर्थ कम, कम से कम, ऐसा है ना. कम से कम, कम से कम भोजन किया. ये कम से कम है ना. न्यूनतमम कृतः. ये सब ये तुमन ताव्य आते हैं, लेबंत वगैरह. कर्मणी भूतकालवाचक धातुसाधित विशेषण, वर्तमान कालवाचक. तो ये कर्मणी भूतकालवाचक धातुसाधित विशेषण है. यहाँ पर ये भूतकाल को दिखा रहा है. न्यूनतमम भोजनम कृतम, यानी कम से कम भोजन किया. वो आएगा, उसने कम से कम भोजन किया. और प्रकामम आता है ना. प्रकाम भी ऐसा ही आएगा. यहाँ पर प्रकामम लिखा तो अधिक अधिक है ना. हाँ, है की काय झालं. टक्केवर आले ते तुमच्या ह्याच्यात नाही. काय पाऊस आणलो नाही मी, बाहेर तिथं असेल. वायर घेऊन यायचं, त्याच्या पाऊचमध्ये असेल, नाहीतर टेबलावर असेल. न्यूनतमम और अधिक क्या आएगा. अधिकतमम. यहाँ पर प्रकामम मैंने अधिकतमम दिया है ना, तो प्रकामम भोजनम कृतः, उसने कम से कम भोजन किया या अधिक से अधिक भोजन नहीं किया, न लिखा. तो अधिक से अधिक क्या आएगा यहाँ पर. ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं ना, अधिक से अधिक. यानी वो अधिक से अधिक बहुत भोजन नहीं किया. अधिक से अधिक यानी बहुत भोजन नहीं किया, लेकिन आपको वो शब्द लिखा है इसलिए यही शब्द रख रहे हैं. अधिक भोजन नहीं किया लिख रहे हैं. एक ही लिखना था इसलिए मैंने कहा दोनों वाक्य बैठ सकते हैं ना. यहाँ पर प्रकामम. प्रकामम भोजनम न कृतः, यानी कम भोजन किया. उसने कम भोजन किया या उसने अधिक भोजन किया, अधिक भोजन नहीं किया. अब जैसे उसको यूज करेंगे आप वाक्य में वैसा आएगा, इसलिए मैंने सेम टू सेम वाक्य रखे. आगे नाना. मैं अनेक फूल लाता हूँ. मैं अनेक है ना. मैं अनेक फूल लाता हूँ.
अहम नाना पुष्पाणि आनयामि। आगे है इशत। कुठे गेली बाहेर? पुस्तक इशत यानी कुछ यानी किंचित, थोड़ा, ऐसा है ना इसका अर्थ। अभी जो उदाहरण देता है ना किंचित के लिए, वही उदाहरण भी लिख सकते हैं। वह थोड़ा काम करता है। वह थोड़ा जानता है लिखा तो भी चलता है। वह थोड़ा जानता है। वह शास्त्र को वह ने सह शास्त्रम। अब इसको ईशत शास्त्रम, शास्त्र को थोड़ा जानता है नहीं, थोड़े शास्त्र को जानता है, ऐसा लिखा तो भी चलता है। अब मैं इधर लिख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा इसको। ईशत ईशत शास्त्रम जानामि, या बोधामि लिखो, जानामि नहीं, आप हुआ नहीं ना, जानामि, बोधामि। वह है ना बोधसी, बोधती। वह शास्त्र को थोड़ा जानता है, मैं थोड़े शास्त्र को जानता है, ऐसा थोड़ा अच्छा लग रहा है वाक्य लिखने। थोड़े शास्त्र को, वह ऐसे लिखो फिर, चलो भी जल्दी। वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बदल दिया। मैंने किए नहीं ना बहुत सारे वाक्य, तो मैं अच्छा नहीं करें। थोड़े शास्त्र को जानता है, शास्त्र को थोड़ा जानता है। अब थोड़े का प्रयोग करना है, आप कैसे भी करो उसको। आगे अलम। अलम यानी बस है ना, अलम यानी बस। अलम विवादेन, विवाद बस हो। तो क्या है इसमें? अलम विवादेन, बराबर। आगे आगे केवल, केवलम है ना, केवलम में असाह्य भी अर्थ होता है। यहाँ पर अकेला दिया है क्या उन्होंने, क्या दिया? केवल मतलब केवला मतलब केवल, केवल अकेला, असहाय। तो मैं अकेला असहाय हूँ। मैं असहाय हूँ।
अहम केवलम अस्मि, असहाय हूँ, असहाय हूँ। केवल है ना, अकेला भी लिख सकते हैं उसमें, मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ। केवलः अस्मि, हाँ स्वप, अहम नक्तम केवलम स्वपिमि, मैं रात में असहाय सोता हूँ। केवल, मात्र। आप कृतम, कृतम का दिया है शायद आपको, कृतम अति आदरेण, बहुत आदर, बस हो आप, दिया है ना, बस वैसे हो गए फिर आपके। अब बाकी के जो के कौन सा बचा है आपका? इसमें नहीं है, वाक्य और वाक्य दिल म्हणजे ह्याचं कसं हे लिहून देतो ना, असं नाही. कृतम आदर अति आदरीनं, एवढंच वाक्य आहे त्याचं. ते अव्यय ते नियम लिहून देतो. हाँ त्याच्या तेच की, मग ते वाक्य नहीं लिखा तो लिखो वहाँ पर, नहीं वो उसका उपयोग ही बताया था। कृतम यानी बस, इसका भी काफ़ी है। कृतम यानी बस, काफ़ी। तो आदर, आदर बस हो, आदर करना, आदर बस हो, ऐसा। वो इसमें हिंदी में अच्छा नहीं लगता है वो आदर, यानी भी नहीं। कितना कर रहे हो आप? ज़्यादा इतना करते हैं कभी भी? एक लिमिट से करते कोई भी चीज़, कोई भी अति करेंगे तो मत करो के लिए माँ आया था, माँ भूत ऐसा आता है वो। आदर बस हो, खाना बस हो, बाचा खाना ले लो, मेरा क्या जा रहे हैं। लेकिन वो तृतीया विभक्ति आती कृतम के साथ, तो यहाँ पर खाना के लिए भोजन, हाँ कृतम, कृतम अति भोजनेन, हो गया भोजन। हाथ बस हो, कितना खा रहे हो? हो गए, 2 हो गए ना अभी। अब कल एक बचा है आपका, प्रश्नवाचक और ये 2 ना समुच्चय बोधक, वो कल लेते हैं और आगे का प्रकरण थोड़ा सा लेते हैं। अपने पास टाइम भी कम है ना। अरे मैंने मिटा दिया। खाना बस हो, अब आपको याद करने के लिए बोला था मैंने, कुछ शब्द याद किए? हाँ, आत्मनेपदी प्रत्यय बोलो पहले। ते, इते, से, इथे, द्वे, ई, वहे, महे, ते, इते, अन्ते, से, इथे, द्वे, नी, वहे, महे। अब वो कौन सा चलाना है? वो ते, इथे, अन्ते, से, इथे, द्वे, ई, वहे, महे। बराबर, ई, वहे, महे। आगे चलो। अब आपको मैंने चलाने के लिए भी बोला था, ईक्ष बोलना। हाँ ईक्ष बोलो पहले, ईक्ष। ये धातुओं के अर्थ याद किए क्या? देखना। ईक्ष यानी देखना। अप प्लस ईक्ष, अप प्लस ईक्ष, क्यों याद नहीं किए? तो इधर लिखे रहे तो करना चाहिए।
आशा करना, उसका कैसे चलाएंगे? प्लस इक्ष क्या है, कौन सा शब्द है? अप प्लस ईक्ष है ना, और प्लस ते लगाना है, प्रत्यय प्रथम पुरुष का एक वचन, तो प पूरा है, हलंत नहीं है। हाँ, अप में अ है, ये हलंत लिखते हुए इसमें से अ बाजू में निकाला मैंने, प्लस ई, ईक्ष, और प्लस यहाँ पर ये कौन से गण का है? प्रथम गण का है, इसलिए अविकरण लगा और ते प्रत्यय लगा। अ प्लस ई ये बनेगा, तो अप प्लस ए, एक श बनेगा ना यहाँ पर, एक श अ प्लस ते, अपेक्ष, ये मिल गया, इसमें ए बन गया, और एक श हलंत है ना, अपेक्षते। अब चलाओ, अपेक्षते, अपेक्षेते, अपेक्षन्ते, अपेक्षसे, अपेक्षेथे, अपेक्षद्वे, अपेक्षे, अपेक्षावहे, अपेक्षामहे। हो गया लिखना? अपेक्षते, अपेक्षेते, अपेक्षन्ते, अपेक्षसे, अपेक्षेथे, अपेक्षेध्वे, क्षद्वे, अपेक्षध्वे, अपेक्षे, अपेक्षावहे, अपेक्षावहे, अपेक्षामहे। बराबर, इस प्रकार इसको लिखना है। हाँ, दूसरा परि प्लस प्र प्लस इक्ष, उसका भी वैसे ही करना है। प्र प्लस इक्ष तो क्या बनेगा? यहाँ पर भी अ है, प्र में अ है ना, अ को बाजू में निकालो, प्लस ई आए, ईक्ष आया, तो क्या बनेगा यहाँ पर भी? अ प्लस ई ए बनेगा, प्लस एक आएगा। अरे अ प्रथम गण का विकरण ये ते, तो क्या बनेगा ये? प्रे, क्योंकि ये इसमें मिल गया, प्रेक्ष, ए अ इसमें मिल गया, प्रेक्षते। बोलो, प्रेक्षेते, प्रेक्षन्ते, प्रेक्षसे, प्रेक्षेथे, प्रेक्षद्वे, प्रेक्षे, प्रेक्षावहे, प्रेक्षामहे। बराबर। आगे परि प्लस इक्ष कैसे बनेगा? आप इसका क्या बना? प्र प्लस इक्ष का प्रेक्ष बना। और परि प्लस इक्ष है, परि प्लस प्रेक्षते, परि प्लस इक्ष, तो क्या बनेगा? यहाँ पर ई है ना, पर प्लस ई प्लस ई, तो यहाँ पर ई की आगे ई आया तो क्या होगा? तो दीर्घ ई करा, परीक्ष। और ये यहाँ पर प्रथम गण का, इसलिए अ इसमें मैंने अभी एक शॉर्ट कर दिया, अ प्लस ते, तो इसके परीक्ष ते यानी परीक्षा लेना, जांच, परीक्षन्ते, परीक्षसे, परीक्षेथे, परीक्षद्वे, परीक्षे, परीक्षावहे, परीक्षामहे। यदि आप ऐसा लिखते इसको तो ये गलत है। रस्व लिखते इसका अर्थ तो विष्टा, अरे दीर्घ लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है परीक्षा कर लेना। इसलिए ये ह्रस्व दीर्घ क्यों याद रखना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो नहीं तो ये ऐसे, इसलिए आपको ध्यान रख के करना है। समझ में आया? इसका क्या बना? परि प्लस इक्ष का परीक्षते, परीक्षा शब्द ऐसा ही बना है, दीर्घ आता है। आगे कंप है, कंप आगे का मन, कंप यानी
कांपना, हाँ मना। कंपते कंपेते कंपन्ते कंपसे कंपेते कंपद्वे कंपे कंपावहे कंपामहे। बराबर। बोलो आप। प्र प्लस काश, इसका कंप का क्या बना? कंपते बना। अब कौन सा है आगे का? भाष। नहीं, प्र प्लस काश है ना, प्र प्लस काश। हाँ हाँ, तो क्या कैसे होता है इसका? क्या बनेगा पहले तो? प्रकाशते। बराबर। प्रथम गण का है। अब वो सबको आप आता है ऐसा ग्रेट लिया है मैंने कि अब ये आपको पता चल गया प्रथम गण का विकरण लगाना है, ते लगाना है। हाँ आगे तो कैसे होगा ये? प्रकाशते शेते प्रकाशन्ते प्रकाशसे प्रकाशेते प्रकाशद्वे प्रकाशे प्रकाशावहे प्रकाशावहे प्रकाशामहे। आगे बोला थोड़ा भाष। भाषाने, हाँ मना। भाषे इसका क्या होगा पहले तो? एक मिनट दीदी। भाषते, अभी आप बोला ना, उनको बोलने। हाँ भाषेते भाषन्ते भाषसे भाषसे भाषेते भाषद्वे भाषे भाषावहे। आप बोलो मुद यानी मोद यानी आनंदित होना। तो अब ये इसको लगाना है बीच जो ब्रैकेट में उसको, तो इसका मोदते बनेगा। मोदेते मोदन्ते मोदसे मोदेथे मोदद्वे द्वे मोदे मोदे मोदावहे मोदामहे। अब और इसको ऐसे चलाना पड़ेगा तो ही याद रहेंगे ये, नहीं तो नहीं याद रहे। यत, ये तो चलाया था उस दिन। आ प्लस रभ, आ प्लस रभ कोणाचा नंबर आहे? तुझा आहे ना? हाँ बोलो। आ क्या बनता है उसका? आरभ आरभते। हाँ आरभते आरभते आरभन्ते आरभसे आरभेते अथे आरभद्वे आरभे। हाँ आरभे आरभे आरभावहे आरभामहे। बराबर। अब आगे क्या बोलो? रम। रम का क्या आएगा? रमते। बोलो। मीते ते रमन्ते रमसे रमे रमेथे रमध्वे रमध्वे रमावहे हे रमामहे। बराबर। आगे पुढचं रुच। रुच का क्या बनता है? रोच। तो रोच का रोचते रोचेते रोचन्ते रोचसे रोचेते रोचद्वे रोचे रोचावहे रोचामहे। बराबर। इस तरह सब चलाने हैं। हाँ और इनके याद करना है। अब चतुर्थ गण का कौन सा उस दिन जाते जाते बताया था मैंने? एक धातु है उत्पन्न होना, जन्म मतलब उत्पन्न होना, युज मतलब जन्म। जन है ना, तो जन का क्या बनता है? जा। अब इसका क्या बनेगा? चतुर्थ गण का है। जा प्लस विकरण क्या लगेगा? चतुर्थ गण का, चतुर्थ गण का विकरण य प्लस ते, तो क्या? जायते बनाए। जायते बोलो अभी आगे। जायते जाये जायावहे जायामहे। अब युद्ध। युद्ध हाँ कौन से गण का है? तो क्या लगाना है? तो क्या होगा? युद्ध युद्धते। बोलो युद्धते युद्धेते युध्यन्ते युद्धसे युद्धेथे युद्धद्वे युद्धे युद्धावहे युद्धामहे। आप षष्ठ गण का चलाओ।
हाँ, तो इसमें से एक प्रथम गण का आपको लिखना है, चतुर्थ गण के दोनों में से एक लिखना है। अब षष्ठ गण का, षष्ठ गण के भी दो ही दिए वैसे तो। मृ का म्रिय बनता है। षष्ठ गण का मृ का म्रिय बनता है। मृ यानी मरना। षष्ठ गण का है ना, तो म्रिय लेना है। षष्ठ गण का है तो विकरण क्या लगेगा? प्लस तो क्या आपने नोटबुक में लिखना है सभी को, बाकी जो है लिखेंगे, इसको याद करके लाना।